अखिल भारतीय संत समिति के कोषाध्यक्ष जनार्दन हरि महाराज एवं सतपथ संप्रदाय के महामंडलेश्वर पद पर भी यह मौजूद हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल ये अखिल भारतीय संत समिति के कोषाध्यक्ष हैं। जिम्मेदारी बड़ी है, ओहदा बड़ा है, तैयारियां कार्य भी इनके बहुत बड़े हैं। हम इनसे आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जनवरी 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर के, तो जहां करोड़ों लोग आस्था के नाम पर आएंगे संगम पर, वहां के लेकर के अखिल भारतीय संत समिति क्या तैयारी है, नदियों के शुद्धिकरण को लेकर के कैसे है, भक्तों के रहने ठहरने खाने पीने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के मेला प्रबंधन की तरफ से किस तरीके की बातें चल रही, इन सारी बातों को जानने के लिए आज हम जनार्दन हरि महाराज जी के साथ तिलक पत्रिका पर जुड़ते हैं। हमारे अखिल भारतीय संत समिति की जो भी बैठकें अभी चल रही है इस कुंभ को लेकर, तो इसमें हमारी बैठकों में चर्चा हुई, इन्हीं मुद्दों के ऊपर भी हुई, कई अलग अलग मुद्दों पर हुई। क्योंकि इस बार हम सोचते हैं हमारी बैठकों में जो भी चर्चा हुई कि अब तक कुंभ में जो सनातनी आते थे उससे कई गुना ज़्यादा करोड़ों सनातनी इस कुंभ में हिस्सा लेने वाले हैं। और रही बात ये गंगा जी की हो, फिर सभी नदियों की है, हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं जिनको हम श्रद्धा से पूजते हैं, प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने से अपने आप को हम गौरवान्वित हम अनुभव करते हैं। तो ये सारी नदियाँ जो है, हमने सरकार से भी इस बारे में संत समिति के माध्यम से बात रखी है और सरकार से भी अनुरोध किया है। और हमेशा गौ रक्षा हो, गंगा रक्षा हो, राष्ट्र रक्षा हो, तो इसके लिए संत समिति कार्य करती रही है। तो गंगा जी के लिए भी और जो पवित्र नदियाँ हैं उनकी शुद्धि के लिए सरकार से भी निवेदन किया है। और जो जितना कार्य, जिस तरह का कार्य और जो रिज़ल्ट उन कार्यों का आना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये सबको पता है। हमारी कोशिश है कि बस सरकार से अनुरोध करके और निवेदन करके ये शक्य नहीं हो सकता। इसमें जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अलग अलग सभाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या तो अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों में एक जागृति लाने की कोशिश करें, लोगों को एक सकारात्मक बनाने की कोशिश करें कि तीर्थों में जब भी हम जाए तो हम जरूर ध्यान रखें कि तीर्थ में हम पुण्य प्राप्त करने हेतु पहुँचते हैं, वहाँ हमसे पाप तो नहीं हो रहा। वहाँ जाकर जितना हो सके तो हम वहाँ की साफ सफाई करने की कोशिश करें, न कि वहाँ गंदगी करें। तो हम मानते हैं संत समिति की ओर से कि जब तक लोग इसके लिए जागरूक नहीं होते और सरकार जागरूक नहीं होती तो ये कार्य जो है सफल नहीं हम कर सकते किसी भी हालत में। हम तो मानते हैं कि बस कितने करोड़ों रुपए खर्च करने से भी ये कार्य होने वाला नहीं है। रुपयों की, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन चाहिए इच्छा शक्ति सरकार की भी कराने की। और फिर जो सनातनी वहाँ पर आएंगे, हमारे बंधु वहाँ पर जो आएंगे, तो उनमें जागरण की भी ज़रूरत है कि वो भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे। और हमारे जो तीर्थ है, बस कुंभ के समय नहीं, हर समय जब हम तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, वहाँ कथाओं का आयोजन करते हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग न करें। वहाँ जैसे ही भंडारा होता है तो 7-7 दिन निवास हो, कथा हो, भंडारा हो, तो वहाँ पर ऐसी किसी चीज़ की गंदगी न हो, इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पहुँचने वाले लोग भी करें। और उनको मदद करने के लिए वहाँ का जो प्रशासन है वो भी अनुकूल हो और वो भी उस तरह की मदद उन लोगों को करे। तो हमारा मिशन बस कुंभ नहीं है, हमारा मिशन है कि जब भी हम किसी भी तीर्थ में छोटे बड़े जाएंगे तो स्वच्छता पे ही ध्यान दे। और जितनी हमारी अभी ये तीर्थ स्थल है, जितनी गंदगी इसमें दिखाई देती है, तो संत समिति भी नाराज़ है, हमारे पूज्य चरण भी नाराज़ है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी अच्छा नहीं होता। तो इसके ऊपर
जागरण करने की हम तैयारी कर रहे हैं कि लोगों में भी इसकी जागृति हो और सरकार भी विशेष रूप से इसमें ध्यान दे। अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो ज़रूर हम सरकार से निवेदन करेंगे और निवेदन करने के बाद भी अगर कुछ बात नहीं बनती तो ज़रूर संत समिति इसके लिए आंदोलन भी करेगी। इस बार कुंभ में नया क्या होगा गुरुजी? हर बार 12 साल 6 साल पे तो होता ही है कुंभ, प्रति साल लोग जाते भी हैं। इस 12वें साल नया क्या होगा जिससे लोगों में ज़्यादा अट्रैक्शन हो? कुछ बनावट को लेकर, भौतिक बनावट को लेकर, आध्यात्मिक को लेकर, संरक्षणा को लेकर क्या आप लोग नया करने वाले हैं? देखिए, हर कुंभ नया होता है। हर कुंभ में जो भी होता है वो नया होता है और सब कुछ अनुभव के लायक होता है। कि मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश के सनातन धर्म के युवा ज़्यादा से ज़्यादा कुंभ में पधारे। जब हमारे युवा कुंभ में आएंगे ना, तो जो सनातन धर्म की ताकत है, जो सनातन धर्म की महिमाएं हैं, जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं, जो संप्रदाय है, इतनी विभिन्न विशेषताएं और इतना सौंदर्य है हमारे सनातन धर्म का, इतना विशेष महत्व है। तो ये सब कुछ अनुभव करने के लिए, इनको समझने के लिए हमारे सारे अखाड़े वहाँ रहते हैं, सारे संप्रदाय, सभी परंपराओं के संत वहाँ विराजते हैं, शिविर लगाते हैं। तो वहाँ की विशेषता, वहाँ की मैनेजमेंट, संतों की परंपरा और ये सब कुछ जो विशालता है, जो भव्यता, दिव्यता हमारे सनातन परंपरा की है, उसके दर्शन हमें कुंभ में होते हैं। और हर परंपरा का प्रयास हर कुंभ में होता है कि वो नया कुछ सनातनियों को दे, आने वाले भाविकों को दे, जिससे उनको अपने धर्म का ज्ञान हो, अपनी परंपराओं का ज्ञान हो और वो अपने आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति पर गर्व महसूस करें। और बहुत विशेषताएं होती है कुंभ में। आप जाए, अखाड़ों में जाए, जहाँ शिविर लगे हो जाए, करोड़ों लाखों लोगों को निरंतर भंडारे चलते हैं, वहाँ इतना दान धर्म होता है। और मैं मानता हूँ कि जहाँ कुंभ होता है, चाहे सरकार इसके लिए जो भी फंड देती हो, लेकिन कुंभ उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ देकर जाता है, क्योंकि ये साइकिल है। जीव, हम सब जीव एक दूसरे पर डिपेंड है। इतने लोग वहाँ पहुँचते हैं तो चाय की दुकान वाले से लेकर जो रिक्शा चलाते हमारे भाई है, जो भी है, सबको सब कुंभ देता है। और एक वातावरण धर्ममय पूरे राष्ट्र में, विश्व में इस कारण से बनता है। 2025 का कुंभ कौन सा अखाड़ा या संप्रदाय उसकी अध्यक्षता करेगा? इसके साथ ही भारत के सभी पंथ, संप्रदाय और अखाड़ा वाले लोग वहां पहुंचेंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। कैसा आप लोगों के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है? ये चर्चा का विषय है। अभी जो 13 हमारे अखाड़े हैं, तो 13 अखाड़ों में जो अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी 2 नाम चल रहे हैं। तो उसमें एक अखाड़ा परिषद के एक अध्यक्ष की उसमें नियुक्ति होगी। और फिर अखाड़ों के जो अध्यक्ष है वो सबको निमंत्रण देते हैं। पूरे हमारे भारतवर्ष में, विदेशों में, सब जगह अखाड़ा परिषद की ओर से निमंत्रण दिया जाता है। और लगभग ये अभी प्रोसेस शुरू भी हो चुकी है निमंत्रण देने की और सारी तैयारियों की। और मैं भी अखिल भारतीय संत समिति की ओर से, और मैं मानता हूँ कि कुंभ ऐसा आयोजन होता है कि जहाँ करोड़ों श्रद्धालु सनातनी बगैर निमंत्रण के पहुँचते हैं। किसी को निमंत्रण की विशेष ज़रूरत नहीं रहती, बस कुछ विशेष निमंत्रण दिए जाते, बाकी करोड़ों हिंदू बगैर निमंत्रण के वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ का लाभ भी लेते हैं, वहाँ का आनंद भी उठाते हैं। देखिए, मेरे साथ जनार्दन हरि जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने कुंभ 2025 को लेकर के तिलक पत्रिका पर अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।